कक्षा 7वीं, विषय हिंदी, दिनांक 28/7/2021। प्रकरण है पाठ 3 हिमालय की बेटियां। इनके प्रश्नों के उत्तर मैं आपके समक्ष हल कर रहा हूँ। पाठ परिचय में मैंने आपको पूर्व में समझाया था कि प्रस्तुत पाठ में लेखक ने हिमालय से निकलने वाली नदियों, मैदान और पहाड़ों के विभिन्न स्वरूपों की चर्चा की है। मैदानी प्रदेश में ये नदियाँ माँ और दादी के समान धीर, गंभीर और सभ्य महिला जैसी प्रतीत होती हैं। पर्वतों में यह उछलती, कूदती, दुबली पतली, चंचल बालिकाओं के समान लगती हैं। लगता है कि हिमालय इनका पिता और समुद्र इनका पति। लेखक को इन नदियों का एक रूप बहन जैसा भी लगा। सतलज नदी ने उसे बहन का रूप दिखाई दिया और इस पर एक कविता भी लिखी। ये पाठ परिचय में मैंने आपको पूर्व में बताया, दोहरान के लिए दोबारा मैंने आपको पुनर्स्मरण करवाया। अब प्रश्न में पहला प्रश्न सभी भैया बहन ध्यान से सुनेंगे और देखेंगे। नदियों को मां मानने की परंपरा हमारे यहाँ काफी पुरानी है, लेकिन लेखक नागार्जुन उन्हें और किन रूपों में देखते हैं? दो प्रश्न बने। मां मानने की परंपरा तो हमारी काफी पुरानी चली आ रही, लेकिन लेखक नागार्जुन इन्हें और किन रूपों में देखते हैं? तो देखिए, नागार्जुन नदियों को माता मानने के साथ साथ उन्हें बेटियों, प्रेमिकाओं और बहनों के रूप में भी देखते हैं। किस किस के रूप में? बेटियां, प्रेमिकाएं और बहन, तीनों रूप में लेखक नागार्जुन इन्हें देखते हैं। प्रश्न नंबर 2, सिंधु और ब्रह्मपुत्र की क्या विशेषताएं बताई गई हैं? उत्तर, सिंधु और ब्रह्मपुत्र हिमालय से निकलने वाले दो महानंद हैं। इनका नाम सुनते ही रावी, चिनाब, झेलम, सतलुज, गंगा, यमुना, सरयू, गंडक आदि नदियों का स्मरण हो आना स्वाभाविक है। लेखक ने इन दोनों को हिमालय के हृदय से निकलनी करुणा की धाराएं कहा है। दोनों को हिमालय की बेटियां बताते हुए लेखक ने समुद्र को इनका सौभाग्यशाली पति माना है। आगे ध्यान। प्रश्न नंबर 3, लेखक किस भाव से नदियों की धारा में डुबकी लगाता था? उत्तर, लेखक माँ और दादी तथा मौसी और मामी की गोद की भावना करके नदियों की धारा में डुबकी लगाता था। इसका रूप दिया था लेखक ने माँ का, दादी का, मौसी का और मामी का। इसकी गोद में बैठ करके नदियों की धारा में डुबकी लगाता था। प्रश्न नंबर 4, लेखक हिमालय में क्या देखकर हैरान था? उत्तर, लेखक हिमालय में नदियों के दुबले पतले रूप को देखकर हैरान हो जाता था। यह नदियां मैदानों में विशाल रूप हो जाती थी, अर्थात ये पाठ को मैंने आपके सामने रखा। सभी भैया बहनों ने
समझने की कोशिश की। सभी से मेरा निवेदन है कि आप इन प्रश्नोत्तरों को अपनी नोटबुक में उतारें और याद करने की कोशिश करें। धन्यवाद।